हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में उन 9 दिव्य औषधियों के बारे में बताऊंगी जो नव दुर्गा के 9 रूप हैं। नव दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 रूप 9 औषधियों में भी विराजते हैं। माँ अम्बा के ये 9 रूप जो समस्त रोगों से बचाकर जगत का कल्याण करते हैं। नव दुर्गा के 9 औषधि स्वरूपों का सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया है और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये औषधियां समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली हैं। रोगों से बचाए रखने के लिए ये कवच का कार्य करती हैं, इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा जाता है। इनके प्रयोगों से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जीवन जी सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इन 9 औषधियों के बारे में जिन्हें नव दुर्गा कहा गया है। सबसे पहली शैलपुत्री यानी कि हरड़। नव दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मी। ब्रह्मी नव दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ये आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और आवाज को मधुर करने वाली है, इसलिए ब्रह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। ये मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है, इसलिए इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। तीसरा रूप चंद्रघंटा यानी कि चंदूसूर। नव दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंदूसूर या चमसूर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। ये औषधि मोटापा दूर करने में लाभदायक है, इसलिए इसे चरमहंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चौथा स्वरूप कुष्मांडा यानी कि पेठा। नव दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हाड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टि कारक, रक्त के विकारों को दूर कर पेट को साफ करने वाला होता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अमृत के समान है। ये शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हाड़ा रक्त पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठे के उपयोग के साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। पंचम स्कंद माता यानी कि अलसी। नव दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्वान है। यह वात पित्त कफ रोगों की नाशक औषधि है। छठा रूप माँ कात्यायनी यानी मोइया। नव दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ पित्त अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोग को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सप्तम कालरात्रि यानी कि नागदौर। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगेश्वरी कहा जाता है। यह नागदौर औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को अपने घर में लगाने से घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। कालरात्रि की आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अष्टम महागौरी यानी कि तुलसी। नव दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है, इसके साथ ही हृदय रोग का नाश करती है। नवम सिद्धिदात्री यानी शतावरी।
नवदुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि और बल के लिए उत्तम औषधि है। ये रक्त विकार एवं वात पित्त शोधनाशक और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप किन 9 औषधियों में विराजमान हैं, इसके बारे में बताया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।